एक लड़का ठीक होली के दिन भांग के नशे में होता है और आधी रात को वह लड़का अपने भाभी के कमरे में चला जाता है। उसकी भाभी बेतहाशा सोई हुई थी और वह लड़का अपने भाभी की चारपाई पर जाकर के उस भाभी के साथ सो जाता है और भाभी के कपड़ों को धीरे धीरे उतारने लगता है। फिर इसके बाद उसकी भाभी जो करती है आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना और हमारे तरफ से आप सबको होली की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है गुजरात प्रांत से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम राजेंद्र होता है। राजेंद्र की पत्नी का नाम कुसुमा होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में दो बेटा होते हैं। बड़े वाले बेटे का नाम शेखर होता है और छोटे वाले बेटे का नाम आलोक होता है। दोनों बच्चे बड़े ही खूबसूरत थे। राजेंद्र जी मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे। मेहनत मजदूरी करके अपने दोनों बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे और घर की जीविका चलाते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। दोनों बच्चे इंटर की पढ़ाई जब कंप्लीट कर लिए तभी एक रोज की बात है, राजेंद्र दास जी की अचानक मौत हो जाती है, अर्थात शेखर के पिता की अचानक मौत हो जाती है। अब शेखर और उसका भाई आलोक दोनों अपने गांव के लोगों की मदद लेते हैं, हितई नतई के लोगों की मदद लेते हैं। फिर अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए पिता को श्मशान घाट पर लेकर के जाते हैं और पूरे रीति रिवाज के अनुसार जो क्रियाक्रम करना होता है, दोनों भाई अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद घर पर आते हैं, 13वीं संस्कार करते हैं। 13वीं संस्कार करने के बाद दोनों भाई मेहनत मजदूरी करके पुनः अपनी जीविका चलाने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। घर में माँ थी, दोनों भाई थे। एक रोज की बात है, शेखर के मामा जी जिनका नाम कुंदन होता है, कुंदन एक लड़की वाले को लेकर के आते हैं। लड़की वाले का नाम कमलेश होता है। कमलेश की एक बेटी थी जिसका नाम था रितु। रितु बेहद खूबसूरत थी, निहायत ही खूबसूरत थी। अब कमलेश जी जब शेखर को देखते हैं तो रितु से शादी के लिए उसको पसंद कर लेते हैं। अब पंडित जी को बुलाया जाता है, शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं लोग, शादी की तारीख तय कराते हैं और सभी लोग फिर इसके बाद अपने अपने घर जाते हैं। जिस दिन शेखर की शादी थी, शेखर बड़ी धूमधाम से अपनी बारात को लेकर के कमलेश के दरवाजे पर पहुंचता है। कमलेश जी सबका, पूरे बारातियों का खूब अच्छे ढंग से सेवा सत्कार करते हैं और फिर इसके बाद शेखर रितु से पूरे रस्मों रिवाज के अनुसार, वहां के रीति रिवाज कल्चर के अनुसार शादी करता है। सवेरा होता है, वह अपनी पत्नी को विदा करा करके अपने घर पर लेकर के आता है। रितु को विदा करा करके जब अपने घर पर लेकर के आता है, फिर इसके बाद सुहाग रात मनाता है। सुहाग रात मनाने के बाद फिर दोनों भाई अपने अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं। समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, शेखर की माँ जो कुसुमा देवी थी, उनकी भी मौत हो जाती है। अब दोनों भाई अपनी माँ की अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए श्मशान घाट पर जाते हैं। माँ की अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। फिर इसके बाद 13वीं संस्कार जो होता है, 13वीं संस्कार संपन्न करते हैं। फिर इसके बाद दोनों अपना घर पर रहने लगते हैं, मेहनत मजदूरी करने लगते हैं। एक दिन जो बड़ा वाला शेखर था वह मुंबई कमाने के लिए चला जाता है। मुंबई में जाकर के कंपनी में जॉब करता है, वही रूम लेता है, उसी रूम में रहता था और कंपनी में जॉब करता था। इधर जो आलोक था, उसका छोटा भाई, वह घर पर रह जाता है और उसकी पत्नी, शेखर की पत्नी जिसका नाम रितु था, रितु भी घर पर रह जाती है। दोनों, आलोक और रितु दोनों घर पर रहते हैं, देवर भाभी। हंसी खुशी से समय बीत रहा था। धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है। अब एक दिन होली का त्योहार आता है। जब होली का त्योहार आता है, बड़े अच्छे ढंग से सभी लोग रंग खेलते हैं। रंग खेलने के बाद जो आलोक था, यह अपने गांव में घूमने के लिए चला जाता है। जब गांव में घूमने के लिए चला जाता है, तभी गांव के लोग उसको भांग पिला देते हैं। खूब भांग पीता है। भांग पीने के बाद इधर जो रितु थी, शाम को खाना बना करके सो जाती है और
एक कमरे में आलोक के लिए खाना रख देती है और अपने कमरे में वो जाकर के सो जाती है। इधर आधी रात को आलोक गांव से घूम करके घर पर आता है। जब घर पर आता है, वह भांग के नशे में धुत था। अब धीरे धीरे भांग उसको इतना अपने काबू में कर लेती कि उससे कुछ समझ में नहीं आता है कि वह कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। अब वह धीरे धीरे भांग के नशे में कामुक्त हो जाता है। वह धीरे से अपने भाभी के कमरे में चला जाता है। जब अपने भाभी के कमरे में जाता है, उसकी भाभी ऋतु बेतहाशा सोई हुई थी। उससे क्या पता था कौन है, क्या कर रहा है। जब वह सोई हुई थी तभी ये आलोक अपने भाभी की चारपाई पर जाकर के सो जाता है। सो जाने के बाद इतने में ऋतु की नींद खुल जाती है। देखती है उसका देवर आलोक उसके पास सोया है। वह चौंक पड़ती है, लेकिन वो जो आलोक था अपनी भाभी को जबरदस्ती सुला देता है। सुलाने के बाद कहता है कि भाभी, मैं तुमसे संबंध बनाना चाहता हूं। भैया बरसों के चले गए हैं, परदेश कमाने के लिए भी आए नहीं, और तुम भी हमारे साथ होली का मजा लो। ऋतु भी समझ जाती है। काफी दिन हो गया था शेखर को मुंबई गए हुए। वो अभी परेशान थी, कामुक्त रहती थी कभी कभी, तो वो उसकी भी इच्छा होती थी। अब उसको मौका मिल गया जैसे। अब जब आलोक को अपने साथ देखती है, वो अभी धीरे धीरे आलोक के साथ खुल जाती है। अब आलोक अपने भाभी के तन से पूरे कपड़ों को हटा देता है। फिर इसके बाद अपने भाभी के साथ अयासियां करने लगता है, मौज मस्ती करने लगता है। भांग के नशे में तो था और पूरी रात अयासियां करता है। धीरे धीरे फिर सवेरा होता है। सवेरा होने के बाद दोनों जैसे के तैसे फिर रहने लगते हैं। फिर इसके बाद अब तो आलोक जैसे खुल गया। उसको भांग उसके भाभी के काफी करीब ला दिया। जो भांग था उसको अपने भाभी से काफी करीब ला दिया, और ऋतु भी अपने देवर आलोक से काफी करीब आ गई। अब दोनों हर रोज नाजायज संबंध बनाते और ऐशो आराम करते। जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। एक दिन की बात है, आलोक का भाई शेखर एक रोज अपने घर पर आ जाता है। जब घर पर आ जाता है तब ऋतु को जैसे वह शेखर जैसे पहाड़ लगने लगा। जैसे लग रहा था कि अब ऋतु शेखर से परेशान है। शेखर को जरा सा भाई भाव नहीं देती। शेखर से हमेशा उखड़ी उखड़ी सी रहती। शेखर उसको मनाने की कोशिश करता। शेखर सोचता है कि हमें लगता है कई वर्षों बाद मैं घर पर आया हूं, इसलिए मुझसे ऋतु नाराज है। आज नहीं तो कल मान जाएगी। वह मनाने की कोशिश करता, लेकिन ऋतु के अंदर तो कुछ और चल रहा था। वह अपने देवर पर फिदा थी। अब शेखर से उसको मोहब्बत रही नहीं। अब वह सोचती थी कि यह कितना जल्दी हो सके यहां से भाग जाए, लेकिन शेखर कुछ समझ नहीं पा रहा था। एक दिन की बात है, शेखर अपने मार्केट में घूमने के लिए गया था। इधर मौका पा जाती है ऋतु आलोक के साथ संपर्क बनाने लगती है। इतने में शेखर बाजार से घूम करके घर पर आ जाता है। अचानक कमरे में घुसता है, देखता है उसकी पत्नी ऋतु आलोक के साथ संपर्क बना रही है। वह चौंक पड़ता है। शेखर स्तब्ध रह जाता है, कुछ कहता नहीं है। धीरे से अपने कदमों को पीछे कर लेता है। फिर इसके बाद आंखों में आंसू आ जाते हैं और कुछ कहता नहीं है। अब वह शेखर पुनः मुंबई के लिए चला जाता है। जब मुंबई के लिए चला जाता है तब वह ऋतु समझ जाती है कि शेखर नाराज हो चुका है। नाराज होकर के मुंबई चला गया। अब ऋतु खुलेआम आलोक के साथ संबंध बनाने लगती है और अयासियां करने लगती है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब जो उधर शेखर था, अब कभी घर का हाल खबर नहीं लेता है। अब वो सोच जाता है कि अब मैं घर पर कभी नहीं जाऊंगा। इधर कुछ दिन व्यतीत होता है। एक दिन की बात है, जो ऋतु थी गांव ही के एक लड़के के साथ घर से फरार हो जाती है। जब घर से फरार हो जाती है तब आलोक अपनी भाभी को खूब ढूंढने का प्रयत्न करता है, लेकिन वह नहीं मिलती है। अब वो उस लड़की के साथ भाग जाती है जो गांव का लड़का होता है। समझ जाता है आलोक कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी भाभी तो बड़ी ही चरित्रहीन निकली और उसको उसके अपने चरित्र का ख्याल नहीं रहा। मैं भी उसके साथ
गलत कर दिया और अपने भाई के साथ दगा कमा बैठा। ऐसा होना ही था। वह रितु वहां से भाग जाती है, फिर कभी नहीं आती है। इधर आलोक खूब ढूंढने का प्रयत्न करता है लेकिन वो कभी नहीं आती है। उसका भाई भी चला गया, रितु भी चली गई। अब घर में वह अकेला पड़ जाता है। इधर उसके कारनामों के चर्चे चारों तरफ फैल चुके थे। जो गलत काम वो अपने भाभी के साथ करता था, गांव के सभी लोग जान गए थे, हितई नितई के सभी लोग जान गए थे। अब उसके सुख दुख में उसके यहाँ कोई नहीं आता था। सभी लोग यही कहते कि एक चरित्रहीन है, इसके साथ नहीं रहना है। और फिर इसके बाद हितई नतई के लोग, गांव घर के लोग, कोई आलोक की शादी नहीं करवाता है। सभी लोग उसके चरित्र के बारे में समझते थे, इसीलिए कोई भी शादी कराने से तैयार नहीं, शादी कराने के लिए तैयार नहीं होता था। अब उसकी शादी भी नहीं होती है। धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है। आलोक सोचता है कि अपने भाई को ढूंढूं। मुंबई जाता है और ढूंढने का बहुत प्रयत्न करता है लेकिन उसका भाई नहीं मिलता है। फिर घर पर आता है। अब काफी चिंतित सा रहने लगा आलोक। उसको हमेशा इस बात की ग्लानि थी कि मैं अपने भाई के साथ गलत कर बैठा, दगा कमा बैठा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो इसी पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहा होता है। धीरे धीरे उसकी शरीर काफी क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है। एक दिन वह मरण शैया पर पड़ जाता है, अर्थात वह चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। चारपाई पर पड़ा रहता है। उसको कोई एक लोटा पानी देने वाला नहीं मिलता है। एक दिन की बात है, कुछ गांव के कुत्ते थे जो गांव में टहल रहे थे। अचानक उसके घर में घुसते हैं, आलोक के घर में घुसते हैं और आलोक के चारपाई पर दौड़ करके आलोक के शरीर को नोचने लगते हैं। आलोक कुत्तों को भगाने में असमर्थ रहता है। कुत्ते काफी घायल कर देते हैं उसको। गांव के लोग देखते हैं तो दौड़ करके आते हैं, कुत्तों को भगाते हैं। काफी भीड़ लग जाती है। इधर जो आलोक का बड़ा भाई शेखर था, वह सोचता है जरा एक बार अपने घर चलूं और अपने भाई की दिन दशा को देखूं, आखिर क्या कर रहा है। भाई तो भाई होता है साहब। अब वह शेखर घर पर आता है, देखता है उसके घर पर भीड़ लगी हुई है। आखिर सोचता है यहां भीड़ कैसी लगी है, जरा भीड़ में चल करके देखूं क्या बात है। जब वहीं वहां पहुंचता है, सभी लोग शेखर को पहचान जाते हैं। जब सभी लोग शेखर को पहचान जाते हैं, तब गांव के लोग शेखर से सारी बात बताने लगते हैं कि तुम्हारे साथ एक गलत काम कर बैठा, दगा कमा बैठा, आज उसी का ये नतीजा भोग रहा है। तुम्हारी जो पत्नी रितु थी वह भी इसको छोड़ करके किसी लड़के के साथ भाग गई और ये अकेला पड़ गया, काफी चिंतित रहने लगा और इसकी मदद में कोई नहीं आया। आज इसको जो फालतू कुत्ते थे वे इसको नोच रहे थे। गांव के सभी लोग आए, कुत्तों को भगाए और जब कुत्तों को भगाए तो काफी रो रहा है। एक बार इससे मिल लो शेखर, एक बार इससे मिल लो। जब इतनी बात शेखर सुनता है, दौड़ करके अपने भाई के पास जाता है और एक लोटा पानी मंगाता है। भाई का मुंह धोता है। मुंह धोने के बाद जब आलोक की नजर खुलती है, अपने भाई को देखता है, शेखर को, दोनों हाथ जोड़ लेता है और पैरों से लिपट जाता है। कहता है भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। जो शेखर था उसके मुंह को धोने के बाद अपने भाई को पानी पिलाता है और इधर आलोक अपने भाई से क्षमा याचना मांगते मांगते उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अब शेखर अपने छोटे भाई आलोक को उठा करके श्मशान घाट पर ले जाता है, अंत्येष्टि क्रिया करता है। अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद अपने गांव के लोगों से पुनः विदा लेता है। विदा लेने के बाद घर से निकल देता है, फिर अपने घर पर नहीं आया। इधर आलोक की एक गलती पूरे घर को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, पूरे इज्जत को मटिया मेट में मिला दिया। साहब आप सबसे निवेदन है कि आप सब ऐसी गलती कभी मत करिएगा। ये थी एक दगाबाज भाई की कहानी और एक ईमानदार भाई, कर्तव्यनिष्ठ भाई और जो भाई के प्रति वफादार था शेखर, उसकी कहानी। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप सबको होली की हम पुनः ढेरों बधाइयां देते हैं। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए थे। एक हैं ब्रोजेंद्र सिंह,
ये मणिपुर के रहने वाले हैं। ये हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। राव मोहम्मद यासीन जी लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ये भी हमारी हर कहानियों को सुनते बेहद पसंद करते हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी जी ये उत्तर प्रदेश लखनऊ से हैं। ये भी हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। जेपी विश्वकर्मा जी हैं, एक गाजीपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये भी हमारी हर कहानी को सुनते बेहद पसंद करते हैं। विनोद कुमार जी हैं, ये वाराणसी के रहने वाले हैं। ये भी हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। ये लोग वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।